मैं सुनिंदा साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है कि जो समूह का प्रथम तत्व होता है वो अपने समूह से भिन्न क्यों होता है। जैसे नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार दे देता है, फ्लोरीन का सामान्य व्यवहार दे देता है, ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार दे देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स आप याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने उसके बारे में कुछ तैयारी नहीं किया, आपको याद नहीं है, तो अपने मन से आप कुछ टॉपिक कैसे बना करके लिख सकते हैं और आपको मार्क्स कैसे मिल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है प्रत्येक समूह का पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होता है क्यों, असामान्य व्यवहार दिखाता है क्यों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समूह क्या होता है ये जान लीजिए। ऊपर से नीचे जो आता है ना, क्या होता है ऊपर से नीचे, इस प्रकार से ऊपर से नीचे जो आता है आवर्त सारणी में उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऊपर से नीचे आने पर, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ते जाता है। आपको पता है क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो वो अपने समूह में सबसे ऊपर है। क्या है, वो अपने समूह में सबसे ऊपर है। हम ये देख रहे हैं ना कि प्रत्येक समूह का पहला तत्व क्या होता है, समूह में सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ऊपर है तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर यदि परमाणु आकार बढ़ते जा रहा है और उस समूह का सबसे पहला तत्व सबसे ऊपर में कोई परमाणु तो क्या होगा, सबसे छोटा होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखे हैं, परमाणु तथा उसके आयन का आकार सबसे छोटा होता है। चाहे धनायन बनाए चाहे ऋणायन बनाए वो छोटा ही होगा वहां पर अपने समूह से। दूसरा है सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखता है। क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। नाभिकीय आवेश का मान भी घटते जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर में है, ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है, तो ऊपर में सबसे ऊपर है वो, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता का मान सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद परमाणु में डी कक्षक का अभाव होगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है, आकार छोटा है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार छोटा है, तो डी ऑर्बिटल वहां पर उपस्थित नहीं रहेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर वो डी ऑर्बिटल के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व है, तो अगर वो डी ब्लॉक का कोई तत्व है तो वहां पर डी ऑर्बिटल रहेंगे। तो ये जो आपका रूल है वो एस और पी पर लागू होगा। क्या होगा, एस और पी पर लागू होगा। कौन सा, डी कक्षक का यहाँ पर अभाव होगा। ठीक, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान समूह में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ऊपर से नीचे आने पर अगर वो डी ब्लॉक के तत्व है तो आपको तो पता ही है कि वो डी ब्लॉक है तो उस पर डी ऑर्बिटल रहेगी, तो एच और पी में डी कक्षक का अभाव रहेगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान समूह में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता ये सब क्या होता है, घटते जाता है, इसीलिए ऊपर में है तो सबसे ज्यादा होगा, है ना। और नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा होगा। अब ये कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, ये आपको बार बार क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ रहा है और बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। तो ये बार बार आपको कंफ्यूज रहेगा। तो मैं आपको छोटा सा नोट्स दे रही हूँ, देखिए कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। इसको अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी डाउट नहीं होगा और हर क्वेश्चन आपको आसानी से बच जाएगा। ध्यान, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। ये ऊपर से नीचे आने वाली बात हो रही है वर्ग में, किसमें, वर्ग में, नोट कीजिएगा। और ये हो रही है आपका आवर्त में, किसमें, आवर्त में, जो बाएं से दाएं चलता है, याद रखिएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सबसे पहले बढ़ेगा आकार। क्या बढ़ेगा, आकार। दूसरा क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बढ़ेगा, सॉरी ये तो कम हो जाएगा। और क्या बढ़ेगा यहाँ पर, धात्विक गुण। क्या बढ़ेगा, धात्विक गुण। ठीक है, उसके बाद क्या बढ़ेगा यहाँ पर, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बढ़ेगा, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो तत्वों में ये गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और ये धात्विक गुण। और यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ कोषों की संख्या एक और बढ़ जाएगी। देखिए क्या बढ़ जाएगी यहाँ पर, कोषों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है। तो सबसे पहले बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता
इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों बढ़ता है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है, याद रखिएगा। तीसरा, और क्या बढ़ता है? आयनन ऊर्जा। क्या बढ़ता है? आयनन ऊर्जा। और ये सब क्या क्या चीजें हैं, मैं सबका वीडियो बनाई हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। आयनन ऊर्जा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और यहाँ पर और क्या बढ़ेगा? विद्युत ऋणता। और ये विद्युत ऋणता क्या होता है आपको पता है? विद्युत ऋणता क्या होता है? विद्युत ऋणता होता है किसी भी सहसंयोजी बंध से बंधे हुए जो यौगिक होते हैं उनमें किसी परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन को, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और देखती हूँ और क्या बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ गया, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, आयनन ऊर्जा बढ़ गया, विद्युत ऋणता का मान भी यहाँ पर बढ़ गया है। और क्या बढ़ेगा? ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा यहाँ पर? अधात्विक गुण। क्या बढ़ेगा? अधात्विक गुण, बाएं से दाएं जाने तक। तो ये कुछ आपके लिए जीके है, बेसिक नॉलेज है कि आवर्त में कौन कौन बढ़ता है और वर्ग में कौन कौन बढ़ता है ना। अब इसको, ये जो आपका बढ़ना हो गया, दोनों बढ़ना हो गया। अब हम घटने की बात करेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या घटते हैं। तो आवर्त में जो जो बढ़ते हैं उसको आप वर्ग में घटते हैं में लिखेंगे। क्या करेंगे? आवर्त में जो जो यहाँ पर बढ़ रहा है इसी को आप यहाँ वर्ग में लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटते जाता है, नाभिकीय आवेश का मान घटते जाता है, आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है ऊपर से नीचे आने पर, विद्युत ऋणता का मान घट रहा है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का गुण घट रहा है, अधात्विक गुण घट रहा है ना। तो यहाँ जो बढ़ रहा है वर्ग में घट रहा है और वर्ग में जो बढ़ रहा है वो आवर्त में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा यहाँ पर बढ़ रहा है और कौन कौन सा यहाँ पर घट रहा है। तो इतना अगर यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो क्या होगा? असामान्य व्यवहार लिखने का काम आ जाएगा। ये इसी में हम किसी भी वर्ग या किसी भी आवर्त की जो विशेषताएं लिखने के लिए हो रहा है तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। और विकर्ण संबंध में भी आप इसको लिख सकते हैं। किसी भी तत्व के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे कि आप आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक लिख रहे हैं, तो उसमें भी ये सब यहाँ पर यूज होगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।